माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बिहार श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय विधान परिषद चेयरमैन श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष भाई नरेंद्र नारायण यादव जी, विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जी, यहाँ देश के सभी विधान मंडलों से आए माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इस सभागार में मौजूद बिहार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय रविशंकर जी, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य विधान मंडलों के अधिकारीगण, मीडिया के हमारे मित्रों, नमस्कार। बिहार की आपने सुना और देखा इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरती व गौरवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र यानी पटना में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह यादगार क्षण है कि 75 वर्ष संविधान के होने के अमृत महोत्सव पर देश के पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन बिहार में हो रहा है। पहली बार बिहार ने इस सम्मेलन की मेजबानी, जैसा आपने सुना, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के नंद किशोर यादव जी से 1964 में की थी, फिर 82 में। उसके बाद यह उस धरती पर जो हजारों हजार वर्ष से संतों, मनीषियों, दार्शनिकों, भाषाविदों और महान शासकों का केंद्र रहा है, विद्या, धर्म और कला का केंद्र, आज पुनः स्पीकर लोकसभा माननीय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी की देखरेख में 43 वर्षों बाद यह शानदार सम्मेलन आयोजन यहां हो रहा है। दुनिया के इतिहास में जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यह धरती, यह मिट्टी सभ्यता और संस्कृति का पालना तो रही ही है, और यह शहर जहां हम बैठे इस आयोजन में शरीक हो रहे हैं, यह ईसा से 600 साल पहले का है, जब दुनिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जानती नहीं थी। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि जब पश्चिम के कई मुल्क, उनके कहने का आशय मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तकरीर में मैं उनका कोट भी बताऊंगा, जब अंधेरे से गुजर रही थी, जब बर्बर सभ्यता वहां थी, तो यहाँ की मिट्टी में लिच्छवी और बज्जी संघ जैसे रिपब्लिक्स में समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति फल और फूल रही थी। जातकों में हमारे उल्लेख है कि लिच्छवी गणराज्य में 7,707 राज्य थे जो जनतांत्रिक ढंग से राज करते थे। वैशाली का गणराज्य संसार के सबसे पुराने गणराज्यों में से था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यह उद्गम स्थल है, भगवान बुद्ध, श्रमण महावीर व गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। विश्वास है इस सम्मेलन के मौके पर आप सभी करीब से पटना और बिहार की इस मिट्टी, धरती और इसकी पुरानी सभ्यता और संस्कृति और गौरवमय इतिहास का अनुभव कर पाएंगे। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इन पुराने ऐतिहासिक धरोहरों, प्रतीक स्थलों पर राख पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी। 2005 में सत्ता में आने के बाद आदरणीय नीतीश जी ने अन्य ऐतिहासिक कामों के साथ साथ विश्व स्तर पर हमारी सभ्यता के केंद्र को पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, बिहार समेत देश और दुनिया के लोगों के लिए। क्योंकि इतिहासकारों ने और बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि अतीत से ही हमें भविष्य की राह मिलती है। यह
ऊर्जा और प्रेरणा के जीवंत केंद्रों के रूप में, दर्शनीय स्थलों के रूप में विकसित करने का श्रेय भी आदरणीय नीतीश जी को है। यही समृद्ध पुरानी परंपरा देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के उत्साह में भी यहाँ प्रभावित हुई। बिहार विभूतियों ने आजादी की रहनुमाई में अमिट विरासत छोड़ी। हमें याद करना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, हमें याद करना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण जी को और बाबू जगजीवन राम जी जैसे कैसी कैसी विभूतियां यहाँ हुई। अनेक लोग संविधान सभा में बिहार से रहे। मैं विस्तार से उन नामों में जाने के बदले में कुछ उल्लेख करूंगा जिनकी बहुत कम चर्चा होती है। हम ज्यादातर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और राजेंद्र बाबू का तो उल्लेख करते ही हैं, पर जिन्होंने संविधान सभा में उल्लेखनीय योगदान दिया, ओ तजामुल हुसैन, ओ बाबू गुप्तनाथ सिंह, सैयद जफर इमाम, जयपाल मुंडा, तब बिहार एक था, राम नारायण सिंह और चंद्रिका राम समेत अनेक लोग हैं जो एक तरह से अनसंग हीरोज हैं संविधान निर्माण के। इनके योगदान के बारे में इतिहास में कम चर्चा हुई। ऐसे महान नेताओं के चरित्र, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के कारण भारतीय इतिहास के कई क्रांतिकारी बदलावों के केंद्र में बिहार रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। 1917-18 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 का चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास होना, यह माइलस्टोन था हमारे आजादी की लड़ाई में और अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग का दुनिया के लिए। वो इसी धरती पर हुआ और आज हम जहां बैठे हैं, यह आयोजन हो रहा है उसके ठीक बगल में, इसी सचिवालय के बगल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे बिहार ने नई ऊर्जा दी, उसका एक उदाहरण यहां पास में है। शहीद स्मारक है इस पटना सचिवालय के पास, जहां 7 नौजवान राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए पुलिस की गोलियों से शहीद हुए। एक और ऐतिहासिक कानून 1950 का भूमि सुधार कानून यहीं पास हुआ। बड़े पैमाने पर लैंड रिफॉर्म करने वाला बिहार अग्रणी राज्य रहा। समय समय पर इस सदन में से कई कानून बने हैं। इसी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाने में आदरणीय नीतीश जी की रहनुमाई में कई ऐतिहासिक कानून बिहार विधानमंडल में बने। सितंबर 2023 में संसद ने हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित किया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनने में समय लगा, लेकिन 2006 में आदरणीय नीतीश जी की पहल पर बिहार लोकल बॉडीज और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार बना। पिछले 2 दशकों में लगभग 20 वर्ष में आदरणीय नीतीश जी के प्रयास से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार करने का निरंतर प्रयास हुआ है। अनेक ऐतिहासिक लेजिस्लेशंस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्रास रूट तक अनेक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के सफल प्रयासों से न केवल बिहार के विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि देश दुनिया के कई मशहूर एकेडमिक स्टडीज में भी इनका उल्लेख हुआ। अभी आप बच्चियों की साइकिल की योजना देख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का विषय बना। 2021-22 में बिहार विधानसभा ने अपनी शताब्दी मनाई। इस समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ यहां समर्पित किया इसी विधानसभा परिसर में और कहा कि यह स्तंभ न केवल बिहार के गौरवशाली अतीत का एक प्रतीक बनेगा, बल्कि बिहार की विभिन्न आकांक्षाओं को भी प्रेरित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से विधानसभा परिसर में कई जरूरी अपग्रेडेशन किया है। विधानसभा के शुरू से लेकर अब तक के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हुआ और यहाँ बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है। माननीय सदस्यगण, यह प्लेटफॉर्म हमें लेजिस्लेचर्स की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करने और स्ट्रेंथन करने के तरीकों पर डेलिब्रेट करने का एक अद्भुत मौका देता है। पिछले कई वर्षों में हमने विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज में कई प्रोडक्टिव डिस्कशन किए और जिसमें हम सब हिस्सेदार रहे, कई रिजोल्यूशंस भी पास किए। पर आज हमें यहाँ 75 वर्ष के अवसर पर इस ऐतिहासिक धरती पर यह आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि हम उन संकल्पों पर कितना खरे उतरे हैं और वास्तव में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के कामकाज में सुधार करने में हमने कितनी प्रगति पाई और अभी हमें और क्या करना है। माननीय सदस्यगण, हाल ही में संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई। एक पहलू जो सभी सदस्यों की तकरीर में स्पष्ट था कि हमारे संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी ने संविधान को आज भी हमारे अत्यंत प्रासंगिक बना रखा है। यह अत्यंत सराहनीय है
क्योंकि कई अन्य मुल्क जो लगभग उसी समय या बाद में स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने अपने संविधान को समय के साथ रेलिवेंट बनाए रखने के लिए क्या चुनौतियां फेस की, संघर्ष किया, पर बनाए नहीं रख सके। ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए हमारे संविधान की क्या ताकत है। आप में से कई लोग राजेंद्र बाबू के उन सुनहले शब्दों से परिचित होंगे जिन्होंने जब संविधान बन गया तो कहा था, लंबा भाषण है उनका, हम में से हर एक को, बल्कि मैं तो अनुरोध करूंगा कि हर स्कूलों के पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाना चाहिए एक स्तर पर। उसका एक छोटा सा 4 लाइन का मैं कोट करूंगा अंग्रेजी में। राजेंद्र बाबू ने कहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज ए लाइफलेस थिंग। एक संविधान एक मशीन की तरह प्राणहीन चीज है। इट एक्वायर्स लाइफ, इसमें जीवंतता कब आती है? इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट। जो लोग इससे काम करते हैं, संचालन करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उनसे इसमें ऊर्जा और ताकत आती है, प्राण आता है। एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन। और भारत को आज ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है जो इन चीजों को आगे ले जा सके। मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। कहा कि जो देश का इंटरेस्ट, देश के मुद्दे को पहले रखे अपने से, आज ऐसे ऑनेस्ट लोगों को इस देश की जरूरत है। ये राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद कहा था। ऐसी ही बात संविधान बनते समय डॉक्टर आंबेडकर साहब ने कही थी, जिसका मर्म था, आशय था कि देश हित हम सबको अपने निजी और दलों के हित से ऊपर रखना होगा। अगर इस देश की आजादी को आने वाले हजारों हजार वर्ष तक हमें अक्षुण्ण रखना है। उनके कहने का यह भाव था, बड़ा मशहूर कोट है उनका वो। आज देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को पहले की तुलना में अधिक डायनामिक और फॉरवर्ड लुकिंग बनाना होगा। आने वाले 2 दशक भारत के लिए तेजी से बदलते ग्लोबल ऑर्डर में अपना उचित स्थान पाने का दुर्लभ अवसर है। इसलिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंडिकेटर्स पर हमें चाहिए कि हमारे सभी राज्यों और मुल्क इस ग्रोथ में, हमारे सभी राज्य और देश और मुल्क इस ग्रोथ में निर्णायक बने। टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है बड़ी तेजी से, हम उसके बारे में जानें, उसका लाभ उठाएं। हमारे संविधान में कई प्रावधान हैं जो हमारे मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए गाइडिंग लाइट हैं। यकीन है इस सम्मेलन के दौरान होने वाले डिस्कशंस में संवैधानिक कमिटमेंट्स रिफ्लेक्ट होंगे। पीठासीन अधिकारियों का आयोजन या प्लेटफॉर्म हमें प्रोग्रेसिव आइडियाज को चर्चा करने, भविष्य में उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसेंसस बनाने का भी मौका देता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रूप में आपके समृद्ध अनुभव के साथ हमें यकीन है कि आप सभी बिहार की इस ऐतिहासिक धरती पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे और हम सब इससे लाभान्वित होंगे। हम सब की इस एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी, बिहार अपने गर्मजोशी से स्वागत के लिए मशहूर है। उसके लिए माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी समेत बिहार विधानमंडल के हर व्यक्ति, अधिकारी, सदस्य, बिहार सरकार और सभी अधिकारियों समेत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद और जय बिहार।